एंड वेलकम बैक। तो हमारा चल रहा है रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें हम फंक्शंस के टाइप्स डिस्कस कर चुके हैं, फंक्शंस का ग्राफ देख चुके हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस देख चुके हैं, फंक्शंस का डोमेन, रेंज, को डोमेन क्या होता है, इंट्रोडक्शन सब हम देख चुके हैं, राइट। अब हम आ चुके हैं फंक्शन के लास्ट टॉपिक पे, या मैं बोलूं सेट रिलेशन फंक्शन का लास्ट टॉपिक, या फिर आपका एक लास्ट बेसिक स्ट्रक्चर या लास्ट बेसिक टॉपिक जिसको बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस आपने अलजेब्रा पढ़ा है, राइट, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड सो ऑन। वैसे ही यहाँ पर अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। तो सबसे पहला अलजेब्रा है सम। सबसे पहला अलजेब्रा है सम। सम यानी अगर आपके पास f प्लस g, ठीक है, आपके पास दो फंक्शन डिफाइंड है, f और g दो फंक्शन है, ठीक है। डोमेन ऑफ f इज df एंड डोमेन ऑफ g इज dg, ठीक है। तो एफ जी ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस g ऑफ x। यानी कि अगर आपको दो फंक्शन का सम निकालना है, दो फंक्शन यानी आपके पास डोमेन में कोई वैल्यू गिवन है x डोमेन में होता है, फंक्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना fx और gx से, यानी द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट x, द वैल्यू ऑफ फंक्शन g एट पॉइंट x। अगर आपके पास दो फंक्शन f और g है, उनका सम पूछा है आपसे एट पॉइंट x, तो आप उनका इंडिविजुअल सम ले सकते हैं। और ये जो x होता है, x बिलोंग्स टू df इंटरसेक्शन dg, यानी कि ये जो x है ये दोनों में एग्जिस्ट करना चाहिए, ये जो x है ये दोनों में एग्जिस्ट करना चाहिए। ऐसे ही जब आप f माइनस g निकालेंगे, यानी डिफरेंस निकालेंगे, f माइनस g ऑफ fx माइनस gx एंड x बिलोंग्स टू अगेन df इंटरसेक्शन dg, यानी कि जो x है वो दोनों में होना चाहिए। ऐसे आप सारे देख सकते हैं, जैसे f इंटू जी ऑफ एक्स इज fx इंटू जी एक्स, वेयर x बिलोंग्स टू df इंटरसेक्शन dg। अब बात आती है क्वेश्चन की। क्वेश्चन के टाइम आपको एक इंपॉर्टेंट चीज देखनी होती है, जैसे कि ठीक है ये तो आपने कर दिया, f बाई जी, क्वेश्चन यानी डिवाइड, क्वेश्चन यानी डिवाइड, ये होता है fx अपॉन gx, ये तो हो गया। लेकिन जो x है वो df इंटरसेक्शन dg में तो होगा, df इंटरसेक्शन dg में तो होगा, लेकिन यानी कि मैं क्या बोल रहा हूं कि x df और dg दोनों में तो है, लेकिन अगर उस x पर g जो है, जो डोमेन ऑफ g है, अगर वो जो gx है उसकी वैल्यू जीरो हो रही हो, ठीक है, अगर उसकी वैल्यू जीरो हो रही हो, जैसे सपोज आपके पास फंक्शन डिफाइंड है, सपोज g है आपके पास x, g आपके पास डिफाइंड है फंक्शन x, आपको अगर 1 बाय g निकालना है तो क्या हो जाएगा 1 बाय x। अगर x की वैल्यू जीरो हो गई तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय 0, ये तो इंफिनिटी होता है, या फिर अगर आपको नहीं पता तो ये फिर नॉट डिफाइंड एनडीवी होता है, ठीक है। इसी वजह से डिनोमिनेटर में कभी भी x इज इक्वल टू 0 यानी gx इज इक्वल टू 0 नहीं आना चाहिए। ये बेसिक रूल है, जब भी आप डिवाइड पढ़ते हैं तब आप देखते हैं कि डिनोमिनेटर में हम जहां पर भी डिनोमिनेटर 0 बन रहा हो, आप आगे भी जहां पर भी पढ़ेंगे, अगर आप फैक्टराइजेशन थ्योरम भी पढ़ते हैं, अगर डिनोमिनेटर 0 बन रहा हो तो उसे हटा देते हैं। आप आगे जाके कॉम्प्लेक्स, रियल, कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उन सब में यही होगा कि अगर डिनोमिनेटर में 0 बन रहा होगा तो हम उस टर्म को हटाएंगे या फिर उसका कुछ ना कुछ रेंडेशन करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ चेंज करेंगे। यहाँ पर क्या है, हम डोमेन में से वो x हटा देते हैं, डोमेन ऑफ g में से वो x हटा देते हैं जिसके लिए gx क्या बन रहा हो 0 बन रहा हो। स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी cf of x is equal to c times f of x, where c belongs to real number। c आपका कोई सा भी रियल नंबर है, ठीक है, c कोई कांस्टेंट है, c क्या है, कोई कांस्टेंट है, और वो क्या है, कोई रियल नंबर है। तो अगर आपका cf टाइम्स x है, यानी cf की वैल्यू आपको x पे निकालनी है, तो आप क्या करेंगे fx निकालेंगे और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे c का। उसके बाद क्या है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल इज सिंपल, 1 बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाय f ऑफ x, ठीक है। यहां पर x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f और यहां पर भी x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ, ठीक है। इसमें भी क्या होना चाहिए कि fx क्या 0 नहीं होना चाहिए, fx 0
नहीं बनना चाहिए, ट्राई करें fx 0 ना बने। हम क्या करते हैं, इसका एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे और भी अलग अलग जितने भी तरह के हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं उन्हें ट्राई करेंगे। सो लेट्स हैव अ लुक एट एन एग्जांपल। तो देखिए हमारे पास ये एग्जांपल है, एग्जांपल में हमारे पास fx डिफाइंड है e टू द पावर x, fx आपके पास डिफाइंड है e टू द पावर x, gx आपके पास डिफाइंड है log ऑफ x, यानी fx हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, gx हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि डोमेन क्या है दोनों का, और फिर आपको क्या पता होना चाहिए कि दोनों की रेंज क्या है। ठीक है, e टू द पावर x की डोमेन, इसका डोमेन होता है रियल नंबर और इसकी रेंज होती है 0 टू इंफिनिटी। log x का डोमेन होता है 0 टू इंफिनिटी और रेंज होती है रियल नंबर। अब ये मुझे कैसे पता, ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने ग्राफ ऑफ फंक्शन को अच्छे से समझा है। मैंने ग्राफ ऑफ फंक्शन जब आपको पढ़ाया था तब उसमें बताया था कि लॉग फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसका डोमेन और रेंज क्या होता है। बाकी आप उस वीडियो को वापस देखें, उसके नोट्स देखें तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, मेरे पास क्या चाहिए कि x कहां होना चाहिए, डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g में होना चाहिए। ये जितने भी फंक्शन हैं इनके लिए x का होना चाहिए, इन दोनों के अंदर होना चाहिए, दोनों के अंदर होना चाहिए, यानी इंटरसेक्शन में होना चाहिए। इंटरसेक्शन, अगर आप इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 0 टू इंफिनिटी। रियल नंबर यानी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, और ओपन ब्रैकेट लगाए यानी 0 इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो मेरे पास 0 टू इंफिनिटी ओपन आएगा। अब मेरे को क्या दिख गया कि ये जो है ये फाई नहीं है, यानी ये एम्प्टी नहीं है, यानी x कहीं ना कहीं तो है। x इस ये जो डोमेन है ये इसमें है और यहाँ पर हमको ये वैल्यूज निकालनी है। तो देखिए जब तक आपके पास यहाँ x चल रहा है तब तक आपको सिर्फ फंक्शन को एक फॉर्मूला के फॉर्म में लाके देना है। क्या करना है, फंक्शन को एक फॉर्मूला के फॉर्म में लाके देना है। जैसे देखिए f प्लस g ऑफ x होता है fx प्लस gx, राइट, fx प्लस gx होता है, यह भी हमने देखा। तो fx की वैल्यू है आपके पास e टू द पावर x प्लस log x, ये हो गया आपका आंसर। जहां पर x बिलोंग्स टू क्या, x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। ऐसे f माइनस g क्या होता है, fx माइनस gx विच इज e टू द पावर x माइनस log x फॉर x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। फिर f इंटू g होता है fx इंटू gx विच इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू log x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। यहाँ पर आप फॉर एवरी का साइन लगा लें, ज्यादा बेटर रहेगा। ये साइन और सिंबल्स ये मैं आपको बता चुका हूं जब हमने जनरल नोटेशन या जनरल सिंबल्स का वीडियो देखा था। आपने अगर उसे नहीं देखा है तो उसे प्लीज वापस देखें, वो रिलेशन फंक्शन की प्लेलिस्ट में भी है और सेट थ्योरी की प्लेलिस्ट में भी है। ओके, उसके बाद f इंटू जी क्या होता है, f बाई जी एक्स क्या होता है, fx बाई जी एक्स विच इज इक्वल टू e टू द पावर x बाई log x। यहां पर x अगर आप 0 से इंफिनिटी लेंगे, x आपको 0 टू इंफिनिटी तो लेना है, लेकिन आप फॉर एवरी नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, मैंने लॉग की प्रॉपर्टीज देखी है, मैंने लॉग की प्रॉपर्टीज समझी है। log ऑफ 1 0 होता है, डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, मुझे x नहीं चाहिए जिनके लिए ये 0 नहीं बनना चाहिए ना, मुझे x ऐसे चाहिए जिनके लिए 0 नहीं बनना चाहिए डिनोमिनेटर। और log 1 इसमें आ रहा है, x जो है x की वैल्यू 1 इस इंटरवल में आ रही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू दिस माइनस सिंगलटन 1। मैं जो सिंगलटन 1 है जहां पर ये log x की वैल्यू 1 हो रही है वो हटाना चाह रहा हूं। ओके, उसके बाद cfx यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये आपका क्या हो जाएगा, c टाइम्स fx which is c times e to the power x for every x belongs to 0 to infinity। फिर 1 by fx is 1 by f of x which is equal to 1 by e to the power x for every x belongs to 0 to infinity। अब आप ये देख लीजिए, क्या ये कहीं पर 0 बन रहा है, e to the power infinity is infinity and e to the power 0 is 1। ठीक है, तो ये जो डिनोमिनेटर है कहीं पर भी 0 नहीं बन रहा, इसलिए फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 0 के यहां पर हमें 1 हटाना पड़ा।
उसके बाद एफ स्क्वायर एक्स, इसको ध्यान से देखिए, एफ स्क्वायर एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं एफ इंटू एफ ऑफ एक्स, राइट। इसका मतलब वापस मैं क्या करूं, अगर ये वाला फॉर्मूला लगा दूं तो मैं लिख सकता हूं एफ एक्स इंटू एफ एक्स which is equal to e to the power x into e to the power x, which is equal to e to the power 2x for every x belongs to 0 to, ठीक है। तो ये जितने भी आपके फॉर्मूलाज आए हैं ये तो आपने देख लिए। इसके बाद बारी आती है, किस बात की बारी आती है, इसके बाद बारी आती है इन चीजों की। अब आप यहां देखिए, यहां पर हमारे पास x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू गिवन है, तो हमें क्या करना है, ये जो हमने यहाँ फॉर्मूलाज निकाले हैं इनकी हेल्प से इन्हें सॉल्व करना है। अब वो कैसे करेंगे देखिए, f प्लस जी एट 1, यानी कि f प्लस जी क्या है मेरा, e टू दी पावर x प्लस लॉग ऑफ x, और फॉर एवरी x है, यानी x के पास कोई एक्सेप्शन नहीं है, हम हर x के लिए बांध सकते हैं, और 1 जो है वो इस इंटरवल के अंदर आता है, 0 टू इंफिनिटी में 1 आता है। मुझे क्या करना है, मुझे बस x की जगह पर 1 लिखना है, x की जगह पर 1 लिखना है। log 1 इज 0, ये टर्म हो गई 0, हट गई, और e टू द पावर 1 इज e, तो ये आ गया आंसर। ऐसे f माइनस एक्स, f माइनस जी ऑफ x क्या है आपके पास, e टू द पावर x माइनस लॉग ऑफ x, ठीक है। यहां पर भी फॉर एवरी x की वैल्यू 1 है, तो मैंने x की वैल्यू रख दी 1, और यहां पर भी रख दी 1, दिस बिकम 0 एंड दिस इज अगेन e टू द पावर 1 इज 1, ओके। रिमेंबर, e टू द पावर 0 इज 1, e टू द पावर 1 इज e टू द पावर इंफिनिटी इज इंफिनिटी, एंड e टू द पावर माइनस इंफिनिटी इज 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर जगह काम आएगा, ठीक है। आप कभी फिजिक्स में भी इसका यूज देखेंगे, केमिस्ट्री में भी इसका यूज देखेंगे, मैथमेटिक्स में भी इसका यूज ऑब्वियसली है ही सही, ठीक है। हम देख रहे हैं आगे भी ये बहुत यूज है। उसके बाद f इंटू जी ऑफ एक्स, f इंटू जी हमने क्या देखा, ये होता है e टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ x, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू मैंने रख दी 1, log 1 is 0, e to the power 1 is e, this becomes e into 0, anything multiplied by 0 is 0, then f by g at 1, f by g at 1, यानी कि मेरे पास है e to the power x by log x, और x की वैल्यू वो क्या बोल रहा है, x की वैल्यू यहां पर, सॉरी यहां पर वो बोल रहा है 1, तो log 1, और ये हो गया e to the power 1। लेकिन हमारे पास क्या है कि x belongs to this interval, right? x 0 से इंफिनिटी में है, लेकिन 1 के बराबर नहीं है, -1 लिखा है, यानी 1 के बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू 1 ली है हमने। तो यहाँ पर ये जो आपका सिचुएशन डिफाइंड हो रही है, हम बोल देंगे कि ये नॉट डिफाइंड, ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या गिवन है कि x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी -1, यानी कि x कैन नॉट बी इक्वल टू 1। अब बारी आती है f by g at 2 की, यानी कि वापस यही फॉर्मूला e टू द पावर x by log of x, x की वैल्यू 2, तो e स्क्वायर by log 2, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आप इसको इसी फॉर्मेट में छोड़ सकते हैं, या फिर अगर आपको इनकी वैल्यूज पता हो तो आप आगे इनको सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर वैल्यूज नहीं पता हो तो ज्यादा बेटर है इसको इसी फॉर्मेट में छोड़ दें, वरना नंबर कट जाएंगे। ओके, सो ये हमारे आंसर आ गए। तो कुल मिला के अलजेब्रा क्या बोलता है, ये आपने अलजेब्रा करी, आपने इसको पर्टिकुलरली x के लिए किया। अब x की कोई सी भी वैल्यू आएगी, उनको बस आपको क्या करना है, इन फॉर्मूला में पुट करना है। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको याद रखना है कि ये किस डोमेन पर डिफाइंड है। जैसे यहां पर ये 1 पर डिफाइंड नहीं था, लेकिन 1 के लिए पूछा गया था, तो हमने क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड फॉर x, या तो आप लिख दीजिए नॉट डिफाइंड फॉर x इज इक्वल टू 1, ऐसा लिख दीजिए, या फिर नॉट डिफाइंड सिंस x कैन नॉट बी इक्वल टू 1। ओके, तो यहीं पर हमारा अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस खत्म होता है, या फिर मैं बोलूं कि हमारी प्लेलिस्ट रिलेशन एंड फंक्शन, या मैं बोलूं हमारी यूनिट सेट रिलेशन एंड फंक्शंस जो है, जो हमारा बेसिक बनता है पूरा मैथमेटिक्स का, वो यहाँ पर खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम देखेंगे बहुत ही इजी टॉपिक विच इज अनदर बेसिक कॉन्सेप्ट विच
is particularly a unit in 11th class syllabus, but further it is used as a concept which is known as principle of mathematical induction. तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। एंड रिमेंबर, वी प्रोवाइड यू विद नोट्स इन द डिस्क्रिप्शन. Do check out the notes and please kindly give your reviews. Thank you.